हमारे YouTube चैनल फेमस स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आइए आज की कड़ी में जानते हैं भारत के ऐसे 10 शूरवीरों के नाम जिनके खौफ से मुगल बादशाह भी खौफ खाया करते थे, जिन्होंने मुगलों को भी ये बता दिया था कि उनको अजय नहीं कहा जा सकता। उनके ऊपर भी ऐसे शूरवीर हैं जो उनको बता सकते हैं कि मुगल ही केवल सर्वे सर्वा नहीं है। मुगलों को जिन्होंने इतिहास के अंदर एक अजय प्रवृत्ति से हारने वाली प्रवृत्ति को कबूल करने वाला बनाया था। देखिए, मुगल शासक बाबर ने 1526 के अंदर पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था और इब्राहिम लोदी को हराकर उन्होंने भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। मुगल बादशाह बाबर ने जिस साम्राज्य को 1526 में स्थापित किया था, वो साम्राज्य लगभग 300 सालों तक 1857 की क्रांति तक चलता रहा और अंतिम बादशाह के रूप में बहादुर शाह जफर को याद किया जाता है, जिन्होंने लगभग 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था और वृद्धावस्था के अंदर ही उनको पकड़कर रंगून भेज दिया गया था और वहीं उनकी मृत्यु हुई थी। कहने को कहा जाए तो लगभग 300 सालों का पीरियड भारत में मुगलों का शासनकाल था, लेकिन मुगलों ने सभी भारतीय राजा हरा दिए हों ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे शासक भी भारत में ऐसे हुए हैं जिन्होंने मुगलों को भी हराया था या बहुत परेशान किया था। तो ऐसे ही शासकों के अंदर यदि सबसे पहला नाम लिया जाए तो वो है छत्रपति शिवाजी का नाम, जिन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब की हालत बहुत बुरी कर दी थी। मराठा शासक शिवाजी, जिनको पहाड़ी चूहे के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब से पूरा दक्षिण पश्चिम भारत का इलाका छीन लिया था और एक विशाल मराठा राज्य खड़ा किया था। औरंगजेब हर संभव प्रयास कर चुका था कि वो दक्षिण की सभी रियासतों को जीतकर मुगल सत्ता के अंतर्गत ला सके, लेकिन वो शिवाजी को पूरी तरीके से कभी काबू नहीं कर पाया और यही दक्षिण औरंगजेब के लिए उसकी कब्रगाह बन गया और इसका सबसे बड़ा कारण था मराठा शासक शिवाजी। मुगलों को परेशान करने वाले, उनको नाको चने चबवाने वाले यदि दूसरे शासक का नाम लिया जाए तो वो नाम आता है महाराणा प्रताप। शायद ही कोई भारत का ऐसा व्यक्ति हो जो महाराणा प्रताप के नाम से वाकिफ नहीं हो, जिसने हल्दी घाटी जैसा एक अविस्मरणीय युद्ध इतिहास को दिया है। और इस युद्ध के अंदर 18 जून 1576 को उन्होंने अकबर की सेना, जो कि मान सिंह के नेतृत्व में आई थी, उसको भी मुंह तोड़ जवाब दिया था और अकबर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया था। तो ऐसा लाल था महाराणा प्रताप मेवाड़ का सपूत। और एक अन्य व्यक्ति जिसको मुगलों को हराने का श्रेय दिया जाता है वो है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी वो अफगान शासक जिसने मुगल बादशाह हुमायूं को भारत से बाहर भागने के लिए मजबूर कर दिया था और मजबूर होकर हुमायूं को ईरान शरण लेनी पड़ी थी। और 2 इतिहास में युद्ध हुए हैं, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध। इन युद्धों के अंदर शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था, लेकिन दुर्भाग्य था कि शेरशाह सूरी एक बारूद में विस्फोट होने से मारा गया, अन्यथा हो सकता है वो मुगलों को पूरी तरीके से भारत से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता। तो इस प्रकार मुगलों को हराने वाला एक शख्स हुआ है शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी के बाद जब हुमायूं वापस आता है तो कुछ ही समय पश्चात वो दिल्ली पर कब्जा तो कर लेता है, लेकिन लड़खड़ाता हुआ मर जाता है। और उस स्थिति का फायदा उठाता है हेमू या हेमचंद्र। रेवाड़ी का रहने वाला, ये बनिया परिवार से बिलोंग करने वाला व्यक्ति था हेमू या हेमचंद्र, जिसने हुमायूं के सेना को हरा दिया और दिल्ली को जीत लिया था और उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इस प्रकार ये शख्स भी एक ऐसा शख्स था जो शुरू में दिल्ली की सड़कों पर नमक बेचा करता था, बाद में अफगानों की सेना में शामिल हुआ और बढ़ते बढ़ते वो हिंदुस्तान की गद्दी प्राप्त करने वाला एक अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में जाना गया और जिसने विक्रमादित्य का विरुद्ध धारण किया, जो कि 14वां व्यक्ति था जिसने ये विरुद्ध धारण किया था, हेमू या हेमचंद्र, जिसने मुगलों को भी काफ़ी परेशान कर दिया था। और एक अन्य राजा का नाम लिया जाए तो वो सिख साम्राज्य के शासक हुए हैं महाराजा
रणजीत सिंह, जिनको शेरे पंजाब के नाम से भी जाना गया है। उन्होंने पंजाब, मौजूदा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मुगलों से छीन लिए थे और वहाँ पर एक सिख सल्तनत कायम की थी। इस प्रकार मुगलों को सखाने में ये भी कम नहीं रहे थे। अगला जो नाम लिया जाएगा वो है पेशवा बाजीराव का। देखिए, पेशवा बाजीराव इतिहास में अपना एक अलग ही मुकाम रखता है। उसका जलवा ऐसा था कि उन्होंने मुगल बादशाह समेत पूरी दिल्ली को 3 दिन तक बंधक बनाकर रखा था। ऐसा था बाजीराव प्रथम, जो कि इतिहास में अपनी प्रेमिका मस्तानी के लिए भी चर्चित हुआ है और मुगलों को नाको चने चबाने के लिए भी चर्चित रहा है। और एक और बात करें तो वो है भरतपुर के जाट महाराजा सूरजमल, जिनको जाटों का अफलातून के नाम से भी इतिहास में दर्ज किया गया है। उन्होंने मुगलों को कई बार दिल्ली के लाल किले में बंधक बनाया और हराया था और भरतपुर में एक विशाल जाट साम्राज्य को स्थापित किया था। और कालांतर में उन्होंने मराठों को भी पानीपत के तरते युद्ध में हार जाने के बाद शरण दी थी और मुगलों के सामने उसने कभी घुटने नहीं टेके थे। ऐसा था भरतपुर का जाट महाराजा सूरजमल। एक नाम आता है इतिहास के अंदर छत्रसाल बुंदेला। छत्रसाल बुंदेला ने भी मुगलों के राज को चुनौती दे दी थी और उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से बिल्कुल मना कर दिया और मुगलों से समूचा बुंदेलखंड उन्होंने छीन लिया और बुंदेलखंड छीनकर उस पर बुंदेला रियासत कायम की थी। ऐसा था छत्रसाल बुंदेला, मुगलों को छकाने वाला। असम की अगर बात करें तो असम के अहोम सेनापति हुए हैं लाचित बरपुखान। उन्होंने भी औरंगजेब की मुगल सेना को अनेक बार हराया था और उनको भागने के लिए बार बार मजबूर कर दिया था। ऐसा था असम का अहोम सेनापति लाचित बरपुखान। अन्य सिख सेनापति के रूप में नाम लिया जाता है बंदा बहादुर का। बंदा बहादुर भी एक ऐसा सिख सेनापति था जिसके नाम से मुगल कांपते थे, क्योंकि उसने 3 बड़े युद्ध लड़े थे और 3 बड़े युद्धों के अंदर भी उसने मुगल सेना को हराया था। ऐसा था सिख सेनापति बंदा बहादुर, भारत का एक वीर सपूत। तो ये ऐसे शासक हुए हैं हिंदुस्तान की सरजमी पर जिन्होंने अपने आप को अजय माने जाने वाले मुगलों को भी हराने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और मुगलों की अपराजय का घमंड चूर चूर कर दिया। जय हिंद, जय भारत।